हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत में लिखी कविताओं को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ते हैं या पढ़ लेते हैं। इसमें दूसरी हेडिंग है वर्षा कालः। ये प्रकरण है, पाठ का नाम, जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना रहेगा उसमें हम लिखेंगे वर्षा कालः, ये पाठ का नाम है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरी हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इस और पहली हेडिंग इसमें चरण की है शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय जो है 5 मिनट निर्धारित है। प्रतिक्रिया व सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। अब इसमें शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों को विषय से परिचित करवाने के लिए एक कविता इसमें लिख दिए हैं। तो देखते हैं कविता क्या है। कविता वर्षा रानी पर है। वर्षा रानी कब आओगी वर्षा रानी, जीव जगत सब तरस रहे हैं, राह तुम्हारी देख रहे हैं, सबको तुम आनंदित करने, नदियों को जल से भरने, मेघ गर्जना करवाओ ना, आकर जल बरसाओ ना। हम नन्हे मुन्ने बच्चे कब से रास्ता देख रहे हैं, आंगन की ये नाव हमारी, आकर पार लगाओ ना। एक लाइन और है इसमें, और एक लाइन देखेंगे, आकर जल बरसाओ ना, आकर जल बरसाओ ना। इसके बाद अगली हेडिंग आती है खा शिक्षण के बीच में। ये चरण की दूसरी हेडिंग है। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 22 पर षष्ठा पाठा वर्षा काला नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में दिए गए चित्र का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे, यानी बच्चों से बातचीत करेंगे उसके विषय में, और उनको पाठ वस्तु के जो हमें पाठ सामग्री पढ़नी है उसके विषय में उनको परिचित कराएंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए या उंगली रखते हुए शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो इसमें हम पाठ का हिंदी अनुवाद संस्कृत और हिंदी दोनों में दे दिए हैं, जिससे हमें क्लास में पढ़ाने में बहुत आसानी रहती है। हम इसको अपना लेसन प्लान खोल के और इसको हम पढ़ सकते हैं क्लास में। मित्रः मुदिता गायति बालः, मित्रः मुदितः गायति बालः, मित्रों के साथ प्रसन्न बालक गाता है। वर्षा कालः वर्षा कालः, वर्षा काल वर्षा काल, प्रवहति नदी जलम हर हर हर, यानी नदी का जल हर 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 बहता है। नदी का जल हर 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 करके बहता है। ये नदी की आवाज़ दी गई है, पानी कैसे बहता है। सरसर बहति समीरा, सरसर वायु, समीर में क्या होता है, वायु होता है। सरसर बहति समीरा, सरसर वायु बहती है। बने उपवने तरु शाखायम, वन में, उपवन में और पेड़ों की शाखाओं पर कूजत मधुरम की राह, तोता मधुरता से कूकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसी के आगे है गरजति घनः मयूरः नृत्यति, बादल गरजता है, मोर नाचता है। गगनम गतः मरालः, आकाश में हंस के जाने पर। मित्रः मुदितः कूर्दति बालः, मित्रों के साथ प्रसन्न बालक कूदता है। वर्षा कालः वर्षा कालः, वर्षा काल वर्षा काल। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। सहभागिता देकर शिक्षक बच्चों को बारी बारी से कविता का वाचन करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा गलत उच्चारण करने पर
शिक्षक बच्चों को उक्त शब्द का सही उच्चारण करने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हमने शब्द अर्थ लिख दिया है। मित्र मीन होता है मित्रों के साथ, मुदिता मीन होता है पसंद, मुदिता। और इसके बाद है समीरह मीन होता है वायु, और कीरह मीन होता है तोता, घनह मीन होता है बादल, मराल मीन हंस। और इसमें ये मुदिता जो है प्रसन्न होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मराल लह मीन होता है हंस, उपवने मीन होता है बगीचे में। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर कविता लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग अंतिम हेडिंग है शिक्षण कार्य की, शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।